Everyone, today we'll start a lesson 11 of grammar, that is adverb. So children, first we'll see the definition of adverb. Adverb are words that tell us more about the verbs, adjectives or other adverbs in a sentence. So children, adverbs वो वर्ड होते हैं जो हमको वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरा कोई एडवर्ब है सेंटेंस में तो उसकी क्वालिटी बताता है, उसके बारे में बताता है. दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द कैट पर्स हैप्पीली. हियर हैप्पीली इज अ एडवर्ब एंड पर्स इज अ वर्ब. तो यहाँ पे जो हैप्पीली है वो वर्ब की क्वालिटी उतारा है. हैप्पीली टेल अस मोर अबाउट द वर्ब पर. सेकेंड इज द लेक इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. तो यहाँ पे अगर हम ऑलमोस्ट को हटाएं चिल्ड्रन तो द लेक इज एम्प्टी. एम्प्टी इज एडजेक्टिव हेयर. एंड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, अब जो लेक है वो ऑलमोस्ट लगभग खाली ही है, तो जो ऑलमोस्ट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, यानी ऑलमोस्ट टेल अस मोर अबाउट द एडजेक्टिव एम्प्टी. थर्ड इज तारा पिक्ड हवर पपी वेरी जेंटली. तो तारा ने बड़ा जेंटली, उसका बड़ा सॉफ्टली उठाया है. तो हेयर जेंटली, आपको पता है एल वाई वर्ड इज एडवर्ब. जेंटली जो है यहाँ पे एडवर्ब है. और वेरी, वेरी इज वेरी टेल अस मोर अबाउट द एडवर्ब जेंटली. अब वो कह रहा है वेरी जेंटली, तो हेयर वेरी इज अ एडवर्ब. और जो ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, एडवर्ब की ही बता रहा है. तो चिल्ड्रन, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस. So children, look at the exercise. Fill in the blanks with suitable adverbs from the box below. यहाँ पे आपको बॉक्स में एडवर्ब दिए गए हैं. यू हैव टू फिल द सुटेबल एडवर्ब इन द गिवन ब्लैंक. आपको ये एडवर्ब जो है इनमें से चूज करना है और गिवन ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें फिल करने हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, तरुण डिड नॉट टेक हिज पेरेंट्स एडवाइस seriously. You have to write seriously here. So children, you can do this exercise by yourself. Now children, we will read about kind of adverb. There are many kinds of adverb, like adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency and adverb of degree. So children, first we will see adverb of manner. तो व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? एंड एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन. इसमें जो है हमें पता चलता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, मतलब इसमें हमें जो आंसर मिलेगा, वी विल गेट द आंसर ऑफ हाउ. एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें चिल्ड्रन हाउ का आंसर मिलता है कि भाई ये काम कैसे हुआ. तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे द लायन रोड लाउडली. अब लायन जो दहाड़ा है वो लाउडली. अब हम पूछेंगे हाउ द लायन रोड, आप बोलोगे लाउडली. तो वी विल गेट द आंसर ऑफ हाउ. जैसे हाउ डिड द लायन रोड. सेकेंड इज माई फादर ड्राइव केयरफुली. अब क्वेश्चन है हाउ डज योर फादर ड्राइव. तुम्हारे फादर ड्राइव कैसे करते हैं, आपने कहा केयरफुली. माई फादर ड्राइव्स केयरफुली. सो चिल्ड्रन, वी विल गेट द आंसर ऑफ हाउ हेयर. Now children, look at the box. Many adverbs of manner can be formed by adding ly at the end of adjective. तो एडवर्ब ऑफ मैनर ज़्यादातर जो है एडजेक्टिव के अंदर एल वाई को ऐड करने से फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि लाउड लाउडली, क्विक क्विकली. एंड सम एडवर्ब ऑफ मैनर आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वाई विद आई एल वाई एंड द एंड ऑफ एडजेक्टिव. और कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिसमें कि एडजेक्टिव में से जब हम वाई रिमूव करते हैं और उसकी जगह आई एल वाई लगा लेते हैं, जैसे बिजी बिजीली, ईजी ईजीली, हैप्पी हैप्पीली. सो चलो लुक एट द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम द स्ट्रिप. यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स में एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर गिवन. आपको यहाँ पे चूज करके यू हैव टू राइट इन द ब्लैंक. जैसे द विंड ब्लू सो डैश दैट सुबोध कैप फ्लू अवे. तो आप लिखोगे द विंड ब्लू सो स्ट्रांगली. तो यू कैन डू like this. So children, exercise C is change the given adjective into adverb of manner and complete the sentence. आपको यहाँ पे some adverb of manner are given here in the box. आपको यहाँ पे क्या करना है, adjectives are given here. adjectives दिए गए हैं और आपको इनको adverb of manner में convert करके you have to write in the box में लिखना है. जैसे आपको पता है correct का correctly हो जाएगा, happy का happily, loud loudly, soft softly, swift swiftly हो जाएगा. तो फर्स्ट सेंटेंस इज द वाटर करंट कैरिड द स्विमर डैश डाउन द रिवर. तो आप लिखोगे स्विफ्टली. फर्स्ट यू चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब ऑफ मैनर एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक. और चिल्ड्रन, अब है सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या होता है? एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, कि एक्शन कब होता है. सम एडवर्ब ऑफ टाइम्स आर टुडे, टुमारो, yesterday, before, daily. ऑल आर एडवर्ब ऑफ टाइम. यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा when, कि when the action is done. एक्शन कब हुआ है. जैसे it rained yesterday. आपने क्वेश्चन पूछा when did it rain, बारिश कब हुई थी, आपने बोला yesterday. तो we will get the answer of when here. Now children, exercise D is given here.
सर्कल द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड अंडरलाइन द वर्ब्स दे टेल अस अबाउट। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को तो सर्कल करना है, और जिस वर्ब के बारे में ये हम बात कर रहे हैं, टाइम के बारे जो हम जिस वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हमें सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वी रीच द स्टेशन लेट, तो हेयर लेट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, और वो लेट स्टेशन पे लेट पहुंचा है, रीच्ड हेयर इज अ वर्ब, तो आप यहाँ पे वर्ब पे सर्कल करेंगे, और जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको आप क्या करेंगे, सॉरी आप वर्ब पे तो अंडरलाइन करेंगे, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम को आप सर्कल करेंगे। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, कि एक्शन कहाँ पे हुआ है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जैसे कि हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फार, ये और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। वी विल इन दिस एडवर्ब ऑफ प्लेस वी विल गेट द आंसर ऑफ वेयर, हमें वेयर का आंसर मिलेगा। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर, क्वेश्चन है जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, आपने बोला द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर। एंड एक्सरसाइज इज गिवन हेयर, सर्कल द करेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में एडवर्ब ऑफ प्लेस दिए गए हैं, जो आपको करेक्ट लगता है वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना है। एग्जाम्पल, हम्पी इज डैश फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे दो एडवर्ब ऑफ प्लेस आर गिवन है, फार और देयर, तो आपने फार को सर्कल कर देंगे, तो यू हैव टू सर्कल द करेक्ट एडवर्ब हेयर। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि काम कितनी बार हो रहा है। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस, कि भाई जो एक्शन है हमारा कितनी बार हुआ है। सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इसमें सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है चिल्ड्रन कभी कभी, यूजुअली जो अक्सर होता है, सम टाइम कभी कभी भी, और ऑलवेज हमेशा। श्री इज़ नेवर लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ ऑफन इज श्री लेट फॉर स्कूल, कितनी बार श्री लेट होती है स्कूल के लिए, तो आपने लिखा नेवर, कि वो नेवर कभी लेट नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा हाउ ऑफन का। सो चिल्ड्रन एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर गिवन इन द ब्रैकेट, यू हैव टू चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक। जैसे फर्स्ट है दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे डैश गो टू स्कूल टुगेदर, तो यहाँ पे नेवर एंड ऑलवेज दिया गया है, आपने लिखा है ऑलवेज। सो चिल्ड्रन यू कैन डू लाइक दिस। चिल्ड्रन एक्सरसाइज जी है रीराइट द सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन रेड विद सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रेड कलर्ड में आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको रिप्लेस करके सुटेबल एडवर्ब लिखना है। सुटेबल एडवर्ब्स आर गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं, आपको उन एडवर्ब्स को इन रेड कलर वर्ड्स के जगह पे लिखना है। जैसे फर्स्ट है वेरी फ्रिक्वेंटली आई गो टू पार्क अलोन, वेरी फ्रिक्वेंटली मतलब वो क्या करता है, जाता रहता है वहाँ पे, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार जाता है, तो आप लिखोगे ऑफन आई गो टू पार्क अलोन। आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक, मतलब आपको सेंटेंस बनाकर लिखना है यहाँ पे। सो चिल्ड्रन हेयर सेकेंड है जैसे है आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, एवरी डे को आप डेली, एवरी डे का मतलब है डेली, तो आप लिखोगे आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, तो हेयर यू हैव टू राइट डेली। चिल्ड्रन नाउ नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री इज द लास्ट एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसमें क्या करना है, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द एक्सटेंट और इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे आपके इंटेंसिटी मतलब तीव्रता की, वो चीज़ हमारे कितनी बार हुई है, जिस इसमें भी थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड फ्रिक्वेंसी में। सम एडवर्ब ऑफ डिग्रीज आर ऑलमोस्ट, नियरली, फुली, कम्प्लीटली, मतलब कोई काम कम्प्लीटली हुआ है, या फिर आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, या फिर आपका मतलब हाफ हुआ है, या हुआ ही नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इंटेंसिटी पता चलती है। जैसे आई एम स्लाइटली वीक अबाउट अ बॉट ऑफ मलेरिया, यहाँ पे वो वीक कैसा है, स्लाइटली। हाउ मच और टू व्हाट डिग्री इज द वीकनेस, मतलब वो उसकी डिग्री क्या है वीकनेस की, कितनी, हाउ मच कितनी, तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी पता चलती है। सो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग एडवर्ब्स। आपको यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करनी है। गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे आपको अक्रॉस में अपोजिट्स लिखने हैं, एंड डाउन में आपको जो ब्लैंक्स है इनको फिल करके यहाँ पे लिखना है। जैसे सॉफ्टली इसका अपोजिट होता है, आपको सॉफ्टली का अपोजिट लिखना है यहाँ पे। जैसे लाउडली, तो यू कैन डू लाइक दिस चिल्ड्रन। एंड चिल्ड्रन नेक्स्ट एक्सरसाइज है आई चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री गिवन है ब्रैकेट के अंदर, तो आपको यहाँ पे चूज करनी है करेक्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज द प्लेयर हु स्कोर्स द डैश विल बी द विनर,
द एडवर्ब ऑफ डिग्री इज गिवन मोस्ट और ऑलमोस्ट, तो आप क्या लिखोगे मोस्ट. द प्लेयर्स हु स्कोर्स द मोस्ट विल बी द विनर. जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर है वो क्या है, विनर है. तो यू हैव टू चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड राइट डाउन इन द blank. So children, chapter are completed here. We have learnt about adverbs and their types. So children, I hope you have understood the chapter. Thank you children.